हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आई हूँ फोर्थ क्लास की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल का नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बैम्बू ब्रिज क्या होता है। तो बच्चों, हम कनेक्टिविटी को बनाए रखते हुए लास्ट वीडियो में जो मैंने एक आपको एक्टिविटी करवाई थी, होप आप सब ने वो दोहरा ली होगी। तो बच्चों, अब आपको पता है कि पुल किसे कहते हैं, ब्रिज क्या है, व्हाट इज़ ब्रिज। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो आपकी फोर्थ क्लास की ईवीएस के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, एक बैम्बू ब्रिज बना हुआ है और उसके ऊपर से बच्चे चल रहे हैं। तो मैं उसे यहाँ पिक्चर में शो कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वो पिक्चर। तो बच्चों, आप इसमें देखें कि ये असम की पिक्चर है। असम में बहुत बारिश होती है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही बैम्बू ब्रिज को पार करके स्कूल पहुंचते हैं, छुट्टी नहीं मारते हैं वो। और बच्चों, इसमें जैसे दिखाया गया है कि एक हाथ में उन्होंने बुक्स पकड़ी हुई हैं, अपने बैग पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ा हुआ है और बैलेंस बना रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर। उसे बैलेंस बनाते हुए पार कर रहे हैं खुशी खुशी से। तो बच्चों, बैम्बू ब्रिज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैम्बू क्या होता है, बांस क्या है। तो बच्चों, मैं बांस क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे दिखा रही हूँ। तो आप देखें, बांस किसे कहते हैं। बांस एक लंबी घास है जो कि संसार में सब घासों में से लंबी है। इसकी जो लकड़ी होती है गिरहदार, लंबी, सीधी, वृक्ष जैसी होती है और ये वनों में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह कागज़, छप्पर, फर्नीचर और टोकरियां बनाने के काम आते हैं। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, संसार में जितनी घास हैं ये सबसे लंबी घास है। तो अब है कि बांस का पुल किसे कहते हैं। जो बांस का बना होगा उसे बांस का पुल कहते हैं। ठीक है, ये टिकाऊ नहीं होता, टेम्परेरी होता है और इसके ऊपर ज़्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग भारी यातायात के लिए नहीं किया जाता है। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं उनके लिए बता दूं, ये था हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। नीचे आपको पिक्चर भी शो हो रही थी, क्वेश्चन लिखा हुआ था व्हाट इज़ बैम्बू। तो फिर से मैं शो कर रही हूँ। बैम्बू इज़ अ टॉल ट्रॉपिकल प्लांट विद हार्ड हेलो स्टेम्स. Bamboo is the tallest grass in the world. What is bamboo bridge? A bamboo bridge is made by tying 4-5 bamboo sticks together. The bridge made by bamboo is kind of temporary bridge. It is mostly found in rural areas of Assam. It is mostly used for walking purposes as it cannot withstand for heavy vehicles, heavy loads. तो बच्चों, इसके साथ ही आगे है आपको दिया हुआ आपके चैप्टर में कि पक्का ब्रिज किसे कहते हैं। ओके, पक्का पुल किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, थर्ड क्लास में, कि पक्के घर बनाने के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। आपको पता है, हम सीमेंट, सरिया, ईंट, पत्थर, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग पक्के ब्रिज में होता है। पक्का ब्रिज बनाने के लिए हमें सीमेंट, सरिया, लोहा, पत्थर, ईंटें, ये सब लगी होती हैं उसमें। तो इसकी हेल्प से जो बनाया जाता है वो पक्का होता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा लोग एक साथ चल सकते हैं, वो ज़्यादा भार सहन कर सकता है। हैवी व्हीकल्स के लिए भी ये पुल ठीक होता है। आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ इसका आंसर, आप लिख लें। और इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, व्हाट इज सीमेंट ब्रिज। अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स एंड आयरन रोड्स. एट ए टाइम मोर पीपल कैन क्रॉस दिस ब्रिज. इट इज मोर सेफ,
more stronger and stable than a bamboo bridge। तो बच्चों आपने पढ़ा बैम्बू ब्रिज और पक्का ब्रिज, इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब इसके साथ ही आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ट्रॉली। तो ट्रॉली क्या है? ट्रॉली लद्दाख में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? वो ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो ट्रॉली कैसे चलती है? अगर एक पहाड़ पर बच्चों का घर है और दूसरे पहाड़ पर बच्चों का स्कूल है, तो वो कैसे जाते हैं वहाँ पर? आप हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने से बहुत सारे बच्चों ने ये देखी भी होगी। क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्या होता है सोलन में बहुत सारी गांव ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें अभी भी नहीं हैं। रास्ते बन गए हैं, कच्चे रास्ते हैं, उन्हीं को पक्का कर दिया हुआ है। बहुत सारे रास्ते में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, पर जब वो अपनी फसल को नीचे सड़क तक लाते हैं तो ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो ट्रॉली कैसे चलती है? लोहे की रस्सियों को बड़े बड़े पेड़ों के साथ, जहाँ पहाड़ की चट्टानों के साथ बांध दिया जाता है और उनके ऊपर ट्रॉली चलती है। ट्रॉली में 4 से 5 लोग ही एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपका आज का टॉपिक ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे पुली के बारे में। तो बच्चों उससे पहले आपने क्या करना है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।